नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। तो हमने कल निकांक्षित अंग की चर्चा प्रारंभ की है। कल ये बात आई थी कि निकांक्षित अंग का क्या मतलब है कि जो इंद्रिय सुख है उस सुख में जिसको सुख पाने की श्रद्धा का अभाव हो जाता है कि इसमें सुख नहीं है, वो निकांक्षित अंग है। स्वामी समदभद्र स्वामी आचार्य देव ने श्री रतनकण श्रावकाचार्य ग्रंथ के 12वें श्लोक में इसका जो विवेचन किया है कि इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रही जो श्रद्धान, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक दर्शन का गुण भगवान ने कहा है। तो कल अपन ने बात की थी कि इंद्रिय जनित सुख का मतलब क्या। कि इंद्रिय जनित सुख का मतलब सीधा सीधा इंद्रिय ज्ञान के द्वारा 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों का निमित्त पाकर के उनको लक्ष्य में करके जहां भी इसे अच्छा लगता है तो उसमें इसे सुख पाने की भ्रांति होती है। अब इस संदर्भ में अपनी जो बात आई वो बात ये आई थी कि मन की होना है ना, उसे अपन क्या मानते हैं, सुख मानते हैं, और मन की ना होना इसे क्या मानते हैं, दुख मानते हैं। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, उसकी इच्छा है ना प्रशासनिक सेवा में जाने की रही और वो उसमें नहीं जा पाया, और भले ही वो इंजीनियर हो गया, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी हो गई, सब हो गया, तो भी वो कभी अपने मन की बात किसी से कहे तो वो कहता है कि सब कुछ हो गया पर मेरे मन में एक दुख रह गया कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था और वहां नहीं जा। आगे समझ में नहीं है। तो एक क्या है, मैंने एक उदाहरण दिया है मैंने धनपाल जी, आप हर जगह लगा सकते हो। इसका नाम है ना विकल्प रह गया। किस बात का विकल्प, कि एक काम मेरे मन का नहीं हो पाया, बस उसे विकल्प बना लिया और उसे अपना बना लिया। जिन्हें समझ में आ रहा है ना, अरे वो तो एक समय का परिणाम था। क्या क्या, अब तूने हर समय उसे अपना तू दे दे करके, अपना तू दे दे करके, अपना तू दे दे करके अपना बना लिया। इसका नाम है झूठा आत्म विकल्प। ये समय सार जी में ये बात कही ना, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरा होएगा, मैं इसका होऊंगा, ऐसा झूठा आत्म विकल्प करता है, ये अप्रतिबुद्ध का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। जब तक इस जीव को कर्म और नो कर्म में
मैं यही हूं, ये मैं ही हूं, ऐसा है ना भ्रम है, ऐसा विकल्प है, झूठा विकल्प है, तब तक वह जीव अज्ञानी है। तो अब जब ये अज्ञान मिट जाएगा, आप विचार करो, है ना, तो भले ही वो सत्ता में विकल्प रहे, लेकिन वो किसका कार्य है? ये ज्ञान में रहेगा कि नहीं रहेगा, के जाएंगे। माने कोई फाइल है, कभी कभी क्या होता है, आप मोबाइल में या कहीं कुछ ऐसी बैड फाइल्स होती हैं जिन्हें आप नहीं रखना चाहते, लेकिन बार बार डिलीट करते हैं, नहीं हो पाती है डिलीट। क्या समझ में आ गया? अब कोई विकल्प है, नहीं मिट पा रहा है अभी, सहज मिट जाएगा कभी, लेकिन वो विकल्प के प्रति आपको भेद ज्ञान तो है ना। क्या क्या समझ में आया? ये मेरा स्वरूप नहीं है। अभी प्रशासनिक सेवा में जाना था, मुझे अमुक काम करना था, मेरे मन की नहीं हो पाई। अरे जो तेरे मन की नहीं हो पाई, वो विकल्प तो तू है ही नहीं, वो मन भी तू नहीं है। तू तो चैतन्य तत्व है भाई। हाँ, यहां आते ही सब उड़ जाता है। सब उड़ जाता है माने सब भिन्न दिखता है धनपाल जी। क्या क्या ये जो 24 घंटे में राग भाव होते हुए, है ना, जिन्हें ये जीव अनुभव में लेता है, लेकिन यहाँ, हाँ, वो सब ऐसे दिखाई देते हैं, एक कर्म का परिणाम है, नो कर्म का परिणाम है। माने विकल्प कर्म का, ये शरीर की अवस्थाएं सब नो कर्म का परिणाम है, ये संयोग नो कर्म का परिणाम। अब जो कर्म और नो कर्म का परिणाम दिख रहा है, जानने में आ रहा है, ख्याल में आया ना? और इंद्रिय ज्ञान से भले ही वो संयोग रूप में दिख रहा है, अपने भीतर में उत्पन्न होने वाले ये राग भाव, इच्छा के विकल्प जानने में आ रहे हैं, और कहो तो उनके वश में होकर के वो जीव उसका अनुभव वेदन भी कर रहा है, तो भी उसने जिसने एक दफा अपने ज्ञान चैतन्य का अनुभव किया है, मेरी तो बस ये ज्ञात्रता ही है, ये सब कर्म और नो कर्म का परिणाम है जो मेरी ज्ञात्रता में झलकने वाला है, ये मैं नहीं हूं। अब बोलो उसे, इसमें सुख पने की आस्था कैसे रहेगी? ख्याल में आया? हो गया ना सिद्ध कि सम्यक दृष्टि को अनाकांक्षित अंग कैसे होता है। ये उसका उसका जो साइंस है, इस साइंस ज्ञान में आना चाहिए। मैंने बोला था कि हर एक में से सम्यक दर्शन निकलेगा, सम्यक दर्शन का विषय निकलेगा। आपको कहीं से भी एक क्लिक हो सकता है कि सम्यक दर्शन माने क्या। आप बात पकड़े ना? अब देखो यहां पर इसको अनाकांक्षा का भाव है। क्यों है अनाकांक्षा का भाव? सुनना ध्यान से। अनाकांक्षा का भाव का मतलब कोई इच्छा नहीं होना ये नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि संज्वलन कषाय के उदय में भी आचार्य भगवंतों को, उपाध्याय भगवंतों को, साधु भगवंतों को भी इच्छा होती है, भले ही वो शुभ की हो। कुंद कुंद स्वामी को विकल्प था ना सिमंदर भगवान के दर्शन का? बताओ मुझे, आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई? तब वो मतलब जो कसाय है और जिस डिग्री की है, तो वो अपना काम करेगी। ख्याल में आया क्या नहीं आया? और अंदर में जो ज्ञान ने ये सब जान लिया है कि कौन सा कार्य किसका है, वो ज्ञान अपना काम करेगा। और श्रद्धा अगर पलट गई है तो वो श्रद्धा उसे निषेध करेगी। क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
और जितने अंश में रागादि मिटे हैं तो उतना 40 गुण निर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कहा? बोलो धनपाल जी। जैसे आज यहाँ का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ दिन भर, समझ में आया, मैंने ऐसा लगता रहा अब बारिश आएगी अब बारिश आएगी, लेकिन दिन भर बरसात नहीं आई, बादल रहे, ठंडी हवाएं चली, कभी बादल भी रहते हैं हवा नहीं होती ठंडी, तो वो हुम्मस हो जाती है, ह्यूमिडिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठंडक भी रही। अब समझना जरा मेरी बात, है ना? तो जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही तो फील होगा ना ईशान? क्या क्या? ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी फील होगी। ह्यूमिडिटी नहीं थी, ठंडक थी, तो वो फील हो रही है। तेज धूप होती तो वो फील होती। 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा तो वो फील होगा। जैसा होगा वही तो फील होगा ना। तो अपन तो फीलर है, अपन टेम्परेचर थोड़ा ही है। बात पकड़ में आया क्या नहीं आया? तो अपन तो ज्ञान है, अपन तो जानने वाले हैं, कर्म की प्रकृति थोड़ा ही है। क्या के जैन जी, आप पकड़ो ना बात को। क्या अब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो वो उसका अनुभव होगा। अनंतानुबंधी के साथ में मिथ्यात्व भी होगा, तो उस मिथ्यात्व के उदय में जीव को क्या लगेगा? यही मैं हूं। और जितना जितना मिथ्यात्व का उपशम होता जाता है उसे अपनी होश आती है, मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं। और जिस समय पूरा उपशम होता है उसे बिल्कुल यथार्थ ख्याल में आ जाता है और प्रतीति बन जाती है उसकी, वो प्रतीति सुरक्षित रहती है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो क्षोभम सम्यक दर्शन बना रहता है फिर उस जीव का। आया समझ में कि नहीं आ गया? और उपशम के बाद यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है ना, तो फिर मिथ्यात्व में चला जाता है जीव। आ गया ख्याल में कि नहीं आ गया? तो मतलब कहने का यह है कि जब मिथ्यात्व चला गया और अनंतानुबंधी कसाय भी चली गई, तो अब जो कसाय है उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो टेम्परेचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वो टेम्परेचर हर समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो उसकी कसाय में ताकत उतनी होगी क्या जितनी अनंतानुबंधी में होती है? तो उसकी प्रकृति वही होगी क्या जो अनंतानुबंधी की होती है? बात समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया ना? ख्याल में आ गया ना? तो आचार्य कुंदकुन स्वामी को संज्वलन लोभ के उदय में ऐसा भाव आता था, ये लोभ था उन्हें। कौन सा लोभ था? सिमंदर भगवान के दर्शन का लोभ था। ख्याल में आया? लेकिन सुनना, उनका भी वेद विज्ञान, उनका भी तत्व ज्ञान, उनका भी सम्यक ज्ञान उस भाव को अपना स्वभाव नहीं मानता था। बोले भाई साहब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुंदकुन स्वामी से बात हुई हो आपकी, इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय के बारे में क्या कहा? अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है। समझ में आ गया क्या? भाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वो संख्यात प्रकार के हो सकते हैं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? औदैहिक भावों में भिन्नता हो सकती है। सम्यक ज्ञान तो एक ही होगा ना, सम्यक दर्शन तो एक सा ही होगा ना। क्या बोले? आगे बात पकड़ में कि नहीं आई? तो अब ये तो बात मैंने ये बात कही। अब जो कल चर्चा आई थी कि मन की होना उसका नाम है सुख, तो इस पर होमवर्क किया कि नहीं किया? बोलो क्यों ईशान, किया कि नहीं किया?
बस इशारे से बता तो मुझे आवाज तो बंद है। नहीं किया, इंदु जी ने किया बस, और किसी ने किया? जिनेंद्र ने भी किया, और किसी ने किया? क्यों भाई, विपिन जी किया कि नहीं किया? सैलू किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों राजेश किया? नहीं किया। तो भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? जब जब सुख लगता है तब तब बोलो। कहाँ लगता है सुख? अच्छा कहाँ लगता है? जब मन का हो जाता है, बस। आगे ख्याल नहीं। आज्ञाकारी शुद्ध क्यों चाहिए? मन का करेगा वो। आगे ख्याल में कि नहीं आ गया? ये बात। अब आगे चलते हैं। ये जो मन का होना है, ये तेरे अधीन नहीं है भैया। ये सब पुण्य के अधीन है। उस जाति का पुण्य का उदय होगा तो तुझे वो अनुकूलताएं मिलेंगी, और यदि तेरे पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई तेरी सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। मानने की तो बात बहुत दूर की है। आई समझ में कि नहीं आई? तो अब एक चीज बता कि जो काम कर्म के अधीन है ना, ये कर्म के अधीन है ना। पुण्य का उदय होगा तब मन की होगी, और पाप का उदय होगा तो मन की नहीं होगी। समझ में आया? तो पुण्य का उदय होगा तब हम सुखी होंगे, पाप का उदय होगा तो हम सुखी नहीं होंगे। तो भाई साहब, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसके लिए हमें कर्म पर अधीन होना पड़े। अब सम्यक दृष्टि ने जान लिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपना अतीन्द्रिय सुख चख लिया है, अपने अतीन्द्रिय सुख का आनंद वेदन ले लिया है। अब उनने ये देख लिया कि चाहे अनुकूल संयोग है या प्रतिकूल संयोग है, बाहर में पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, मेरा जो अतीन्द्रिय सुख है, मेरी जो शांति है, मेरा जो आनंद है, वो उस पर आधारित ही नहीं है। क्या? सटखंडागम जी की पहली पुस्तक में जो सिद्धों की स्तुति की है, उनके अनेक विशेषणों में से एक विशेषण लिया है कि आत्मस्थ है वो। क्या है? आत्मस्थ है। समझ में आया ना? तो आत्मस्थ है का क्या मतलब? कि वो अपने आत्मा में ही स्थित हैं। जो अपने आत्मा में ही स्थित है वही स्वस्थ है। स्वस्थित, स्वस्थ। क्या बोला? आपसे बोलते हैं ना सब, बोले आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये अच्छा है, स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब क्या है? शरीर अपनी प्रकृति के अनुकूल है। जब शरीर का परिणमन बाई नेचर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें कोई फॉरेन बॉडी घुस गई है या उसके इफेक्ट से वो विपरीत परिणमित हो रहा है, उसका नाम अस्वस्थता है। आगे बात पकड़ में कि नहीं आगे? और यदि शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार परिणमित हो रहा है, उसका नाम स्वस्थता है। तो ये तो हुई शरीर की स्वस्थता। ऐसी आत्मा की स्वस्थता भी है। तो सिद्ध भगवान स्वस्थ हैं, आत्मस्थ हैं। क्या कहा? क्या मतलब है इसका? कि वे कर्म के प्रदेश में स्थिति ही नहीं है, वहां कर्म का उदय ही नहीं है। क्या बोला? आप समझ रहे हो ना बात?
मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जहां कर्म पर आधारित, कर्म के आश्रित संयोगों को लक्ष्य करके, मैंने कर्म का कोई आप उसमें जरा सा भी, क्या कहते हैं उसको, सहायता नहीं ले रहे हैं। क्या कहते हैं? अब देखो ना, लौकिक में अगर आप किसी की जरा सा भी सहायता लेते हो तो उसका एहसान अपने सिर पे आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्यों? तो जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपन किसी से नहीं कराएंगे, अपन खुद करेंगे। होता है ना? तो हमें अनंत काल तक के लिए सुख चाहिए। ध्यान से सुनना जरा बात, बोलो ये सुख आपको कितने समय के लिए चाहिए? ये सुख की बात कहां से आ गई? आप तो अनाकांक्षा नाम का अंग बता रहे हो। अरे आकांक्षा किसकी होती है ये तो बताओ। सुख के विषयों की तो होती है कि दुख के विषयों की आकांक्षा होती है? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? तो जिसकी तुम्हें आकांक्षा हो रही है, जो भगवान से तुम जो मांग रहे हो भोग सामग्री, धर्म के बदले मांग रहे हो, अथवा जिसमें तुम्हारी सुख बुद्धि पड़ी हुई है, आई समझ में कि नहीं आगे? तो वही तो मांगोगे भगवान से भी। क्यों? अब सम्यक दृष्टि की सुख बुद्धि उसमें से निकल गई। अब उसको जितना अस्थिरता जनित भोग की इच्छा है भी, समझना, वो कर्म का विपाक है जो बाकी से सत्ता में पड़ा है अभी। अब या तो वो तत्व ज्ञान के बल से, स्वभाव के बल से उस कर्म के विपाक से भिन्न पड़ के अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ा बढ़ा करके उस कर्म की शक्तिहीन कर लेता है, और नहीं कर पाता है तो उसके कर्म के वश होकर के उस कर्म के इलाज के लिए वो उसकी इच्छा पूरी करता है। इस चर्चा में पूरी लूंगा अभी बाद में। क्या आई बात पकड़ में कि नहीं आई? ये सम्यक दृष्टि भोग की पूर्ति क्यों करता है? यहां एक चीज बताना है। देखो ये 12वें नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने ये बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित किया। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि धर्म के बदले भोगों को नहीं मांगता। क्या कहा? सुनना ध्यान से जरा, क्योंकि अगर ये बात कहें कि धर्म के बदले भोगों को नहीं मांगता तो इसमें बात निकली है तो बता दो, कौन सी बात बता दो, मैं समझ नहीं पाया हूं। बोर बताओ क्या, कौन सी बात? तो सम्यक दृष्टि जो है ना, भोगों के बदले, धर्म के बदले भोगों को नहीं मांगता। अगर ये बात कहें तो ये बात तो रह जाएगी कि क्या, कि धर्म कार्य करके उसके बदले में संयम, भगवान की भक्ति, इन सब के बदले में, समझ गए ना, तपस्चरण के बदले में भोग सामग्री नहीं मांगता, ये बात कहें तो ये तो रह जाएगी। लेकिन उन भोगों में सुख बुद्धि नहीं होती, ये बात रह जाएगी। लेकिन भोगों में सुख बुद्धि नहीं रहती, उसको ख्याल में आ गया? इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रहित श्रद्धान होता है, ये बात कहने पे वो बात इसमें अंडरस्टूड हो जाती है। क्या जिन्हें पकड़ में आया कि नहीं आया? कैसे हो जाती है
कि भाई साहब, जिसको इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं रही कि ये सुख है, आगे समझ में क्या नहीं आई, तो भगवान से वो ये मांगेगा कि ये मुझे मिले, धर्म करके ये चाहेगा कि ये मुझे मिले, क्योंकि ये तो रोग है। आया समझ में कि नहीं आया? किसान समझ में आया? ये एक खाज लगती है, सुनो क्या, अपने शरीर में कहीं भी खाज आती है ना, तो अवन खुजाते हैं, तो खुजाने में अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो अब एक चीज बताओ, ये खाज रोग है कि मजा है? करो नक्की, बिल्कुल यस और नो में, किंतु परंतु ये इवेंट बट नहीं लगाना है, यस और नो। आगे समझ में, रोग है ये खाज लगना रोग है। अब जिसके ज्ञान में ये बात आ गई कि खाज लगना रोग है, तो खुजाएगा कि खाज मिटने का उपाय करेगा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब वो सहन नहीं हो रही है, इसलिए खुजाता है, खुजाता है इसलिए ये माने कि खाज अच्छी है, ये बात तो सिद्ध नहीं होती। सहन नहीं हो रही इसलिए खुजाता है। कोई बात पकड़ में आया कि नहीं आया? तो सम्यक दृष्टि, वहां उसका आत्मबल इतना नहीं है, श्रद्धा ज्ञान सम्यक होने पर भी, है ना, अभी वो उसको जीत नहीं पा रहा है, उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति उतनी पावरफुल नहीं हुई अभी, है ना। ध्यान से सुनना जरा, अभी एक और मार्मिक बात कहने जा रहा हूं जिन्हें, सम्यक दृष्टि को कर्म को हराना नहीं पड़ता। ये क्यों? कि सम्यक दृष्टि की लड़ाई कर्मों से होती ही नहीं है। ये आपको बड़ी अटपटी लगेगी बात कि नहीं होती, कि होती है, पर वो उनसे लड़ता नहीं है। ये क्या मतलब? अरे सारा सिद्धांत इसी बात पे निर्भर है ना, कि जीव के परिणाम के निमित्त से ही कर्मों का आश्रव बंद होता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब इसके ज्ञान वैराग्य की शक्ति बढ़ेगी, तो उसके निमित्त से अपने आप कर्म के उदयों का क्या होगा, कर्म की शक्ति का क्या होगा, अनुभाग का क्या होगा, स्थिति का क्या होगा। अब बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या क्या है ना? अब सुनना ध्यान से जरा, कि सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं संयम को अंगीकार करने के, ये सम्यक दृष्टि के भाव नहीं होते। उसके अंदर में जो शुद्धता बढ़ती है, उसके निमित्त से अपने आप कर्म की प्रकृतियां बदलती है। बात को समझना। देखो वहां क्या लिखा है कि अप्रत्याख्यान कर्म का तीव्र, अप्रत्याख्यान कर्म के तीव्र उदय में संयम लेने का भाव नहीं आता। ये क्यों? कि अप्रत्याख्यान कर्म का जो तीव्र उदय है, उसका विपाक संयम के लेने रूप नहीं है। इस संयम को लेने का भाव आत्मा का स्वरूप है क्या? बात को पकड़ना है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? क्या कह के जाएंगे? वो तो उसके अंदर की शुद्धता चल रही है पूरी की पूरी। वो अंदर की ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ती जाती है, तो अपने आप सारे कर्म की स्थिति बदलती है पूरी की पूरी, भावों के निमित्त से, परिणामों के निमित्त से।
तो अपने आप सारी कर्म की स्थिति अपने आप ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बिना कुछ करे ही बदलती है। यदि तुझे कुछ करना है तो बुद्धि पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। तेरा पुरुषार्थ तेरे में है, तेरा पुरुषार्थ कर्म में नो कर्म में है ही नहीं। आई बात ख्याल में कि नहीं आई? अज्ञानी सारा पुरुषार्थ बाहर करता है, इसलिए वो उसका पुरुषार्थ कहलाता ही नहीं है। पुरुषार्थ किसके? कि जो पुरुष नाम आत्मा, जिसने अपने को आत्मा रूप अनुभव किया, उसी के ही पुरुषार्थ की जाति प्रकट होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब बताओ ना, मुझे एक चीज बताओ कि पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि नहीं लिखा है? किसके लिए लिखा है? मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी के लिए, कि विपरीत पुरुषार्थ से मोक्ष चाहे तो कैसे मिले। तो बताओ उसने कितना पुरुषार्थ किया, राजपाट छोड़ा, महाव्रत अंगीकार किए, बोलो क्या नहीं किया? बताओ, इतना पुरुषार्थ किया ना, तो सब विपरीत खाते में डाल दिया कि हाँ डाल दिया। ये क्यों डाल दिया? क्योंकि स्वभाव के आश्रय पूर्वक नहीं बदला हुआ है। आई बात पकड़ में कि नहीं? चलिए खैर, अब वो विषयांतर हो जाएगा, तो अब मैं इसी मूल विषय पे आ रहा हूं। तो अब सम्यक दृष्टि को तो सब ख्याल में आ ही गया है, तभी तो उसके अंदर से इंद्रिय जनित सुख में से सुख पने की आस्था का, श्रद्धा का अभाव हुआ है। आई बात ख्याल में क्या नहीं आई? लेकिन आप और हम जो जो जीव हैं, यहाँ पर सब लोग सब बैठे हैं ना, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो जिसको अभी अनाकांक्षा नाम का अंग प्रकट नहीं हुआ, क्या कहा? तो मैंने एक दिन बोल दिया था, अभी 2-3 दिन पहले, कि इन सब में भी सम्यक दर्शन दिखाएंगे। क्या मतलब? ये नहीं समझ लेना, सुनना ध्यान से धनपाल जी, कि वो रास्ता पीछे निकल गया। नहीं नहीं, हमको सब रास्ते पता हैं। बीच में से भी जहां भी वहां पहुंचने का आपको टर्निंग पॉइंट दिखेगा, हम आपको बताएंगे, आप यहां से भी घुस सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो। समझ में आ गया क्या नहीं आया? इस न्याय से ये बात मैं कह रहा हूं, कि कौन सी बात कह रहा हूं, सुनो ध्यान से जरा, कि ये जो विवेचन अब मैं करूंगा, तो इससे 2 लाभ होंगे। कि 2 लाभ कौन से होंगे? पहला लाभ तो ये होगा कि संसार शरीर भोगों की असारता ज्ञान में आएगी। ठीक है। दूसरी बात, अपना पागलपन भी ख्याल में आएगा। क्या पागलपन ख्याल में आएगा? जो असार है उसे हम सार माने बैठे हैं। और तीसरी बात, वहां से आपको अपने तक आने का रास्ता भी खुल जाएगा। अब आप उसे पकड़ पाएंगे तो वहां से भी अपने में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखो, अपन क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में तो आ गई, संक्षेप में तो चर्चा आ गई कि सम्यक दृष्टि को अनाकांक्षा गुण कैसे प्रकट होता है। क्लियर हो गया ना ये तो, है ना? उसे भोगों में सुख पने की श्रद्धा ही नहीं रही है। और कहीं यदि भोगों की इच्छा दिखाई देती है, भोगों की पूर्ति दिखाई देती है, तो वो ऐसी है कि जैसे रोग के उपचार के लिए कर रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहा है। आगे समय में क्या नहीं आ गई, वो खाज इतनी बढ़ गई कि अब बेचैन कर रही है, या अपने को जो है काम नहीं करने दे रही, तो बोले थोड़ा सा इसे आराम मिल जाए, इससे विकल्प हट जाए, तो अब चलो भाई खुजवा दो। मेरा मतलब समझ में आया ना? है, भूख ज्यादा परेशान कर रही है, तो अब चलो इस भूख को थोड़ा सा डाल करके इसको शांत कर दो, फिर अपन अपना काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? कि अनंत काल के लिए भूख का ही क्षय हो जाए। आगे समय में क्या नहीं आगे? क्या धनपाल जी क्या बोला? ये राग की पूर्ति क्यों कर रहे हैं? ये इस समय राग हमें को विकल्प जो है
चैन नहीं लेने दे रहा है। तो इसे थोड़ा सा न्याय नीति से पूरा करे देंगे और फिर जो है अपन उस काम में लग जाए कि जिससे जो है विकल्प ये परमानेंट बन जाए। आई बात समझ? मैंने ऐसा सर्वथा नहीं ले लेना कि हाँ जिस विकल्प को आप मिटा सकते हैं, जीत सकते हैं, वैसे ही भेद ज्ञान करके, तत्व विचार करके आप उसे भी पूरा करने में लगे रहें। ख्याल में आ गया? अब इस मामले में आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उस उदाहरण से इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। देने कौन सा उदाहरण दे रहा हूं? जैसे मान लो, है ना, आपको अनावश्यक कहीं ऐसा आ जाए कि बोलो साहब आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग रही है ना, झमेले में फंस गया। तो नहीं, तो आप पूरी ताकत लगाते हो। कौन सी ताकत लगाते हो कि विपिन जी ये नहीं देना पड़े। और जब आपको लगता है कि अब काम नहीं चलेगा तो 10-20 हजार रुपए में देके निपट, निपटाओ भाई साहब, निपटाओ। एक बच्चा आपके साथ जिद में पकड़ गया, पहले आपने उसे प्यार से समझाया, नहीं बेटे कोई ये चीज अच्छी नहीं है, इसमें बिना मतलब 500 रुपये डालने से कोई फायदा नहीं है, समझ में आए ये 2 दिन में खराब हो जाएगी, है ना। तो उसकी समझ में आ गया तो आप कहते हो बहुत अच्छा, तत्व विचार के द्वारा आपका विकल्प शांत हो गया, बहुत अच्छा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? बात पकड़ रहे हो क्या नहीं पकड़ रहे? अब जब वो बिल्कुल चेट जाए, आप उसे जीत नहीं पाए, तो क्या करते हो? तो फिर कोशिश करते हो 500 की जगह 300 वाले में मन जाए, 200 वाले में मन जाए। आगे समय में क्या नहीं आ गए? तो वो बार्गेनिंग करके आप कहीं ना कहीं उसे निपटा करके अपने को बचाना चाहते हैं। आगे समय में ना, तो माने बिल्कुल नहीं चाहता है, श्रद्धा ज्ञान से देखें तो वो बिल्कुल बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं जाना चाहता है, लेकिन बस नहीं चलता। आगे समझ, उसके अभिप्राय से पूछो अंदर से। आप दवा खाते हो तो बोलो चाव से खाते हो कि नहीं खाते हो, याद रख के खाते हो कि नहीं खाते हो, लेकिन क्या आप खाना चाहते हो? ठीक। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, आप भोग भोगते हो, आपको अनुकूलताएं चाहिए, तो बोलो क्या आप भोगना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया है? अब समय दृष्टि से पूछो, तुम ये भोग चाहते हो, भोग भोगना चाहते हो, तुम्हें भोगने की इच्छा हो, ये चाहते हो? मतलब बिल्कुल नहीं चाहते। हमारी पूछो तो हम तो ये चाहते हैं मैं रहूं आप में, आप सब बिल्कुल आकुलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा में ये उसका श्रद्धा ज्ञान का तल है, इसलिए उसको अनाकांक्षा नाम का गुण होता है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है कि उसके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। उस रत्न में से ये 8 किरणें निकल रही हैं, आभा, शाइनिंग, जिन्हें समझ में आया ना, चमक है उसकी, निसंगता, निकांक्षता, ये उसकी आभा है सम्यक दर्शन रूपी रत्न की। समझ में आया ना, बाहर में दिखने वाली। तो अब यहां देखो, तो अब अज्ञानी जो है इंद्रिय सुख को सुख मान रहा है। तो पहला पॉइंट कि वह सुख कर्मों के अधीन है। क्यों? क्योंकि मन की होना वो सुख है, और मन की कब होगी? जब आपके पुण्य का उदय होगा। अब वो जरूरी तो है नहीं भैया। क्यों? आदिनाथ तीर्थंकर, उनके भी कोई जरूरी नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया? वे आहार के लिए निकले, उनकी सत्ता में यदि वहां 6 महीने के लिए अंतराय कर्म पड़ा है तो उसका उदय चल रहा है,
तो आहार का निमित्त कैसे बन गया? उनको नहीं बनाना। जब वो उदय टला तो वो तभी तो फिर उनको श्रेणी राजा श्रेयांश को पूर्व भव का वो ख्याल में आया, और फिर सब वो सब कारण बने। पहले क्यों नहीं बन गए? यदि ऐसे बनने लगे तो भी कर्म की व्यवस्था कुछ नहीं है। आगे समय में क्या नहीं आगे? तो ये सब कर्म कृत है बाहर का। ये बिल्कुल पक्की बात समझ लेना कि बाहर के संयोग वियोग ये सब क्या है? कर्म के उदय के अधीन है। समझ में आ गया क्या? नहीं है। और सुख दुख का जो वेदन होता है वो संयोगों में नहीं होता, परिणामों में होता है। आगे समझ में क्या? नहीं आगे? आपके जैसे परिणाम होंगे वैसा आपको वेदन होगा। पकड़ में आ रहे है कि नहीं आ रही बात? तो अब आते हैं यहां पर कि आप जिस सुख को, जिस भोग को चाह रहे हो, जिस इंद्रिय सुख में आपको सुख पाने की आस्था है, वो सुख है या नहीं, इसका अपन विचार करें कि वो सुख कर्मों के अधीन है। तो मुझे सुख कब तक चाहिए विपिन जी? अनंत काल तक कि 10-20 साल? क्या समझ में आ गया? तो अज्ञानी तो यही चाहता है कि जितनी मेरी उम्र है तब तक मैं अनुकूलता बनी। उसके बाद कौन जाने? मैं तो मर जाऊंगा। अब सम्यक दृष्टि तो जानता है कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, शाश्वत हूं। क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा शाश्वत है, तो मुझे तो सुख शाश्वत चाहिए। आया समझ में? क्या नहीं है? और यदि मेरा सुख कर्मों के अधीन है तो ये कर्म भी शाश्वत रहना चाहिए। ख्याल में आए? और वे कर्म मेरे अधीन होना चाहिए। क्यों? कि वे मेरे अधीन होंगे तभी तो वे फिर अनुकूल परिणमेंगे। आज बात समझ में गई? लेकिन ये इच्छा तो किसी अज्ञानी के ही हो सकती है। ये बुद्धि तो किसी अज्ञानी के ही हो सकती है, ज्ञानी के तो नहीं होगी ना। क्यों? कि सुनो ध्यान से, इस जगत में प्राणी तो हैं अनंत और संयोग हैं सीमित। क्या कहा? आ रही है बात पकड़ में कि नहीं आ रही? प्रधानमंत्री कितने लोग बनना चाहते हैं बोलो विपिन जी? लाइन लगी पड़ी है और कुर्सी है एक, तो सब तो नहीं बन पाएंगे ना। तो प्रधानमंत्री बन के अगर सुख होवे तो एक ही को हो सकता है, बाकी को तो दुखी होना पड़ेगा। सुनना ध्यान से जरा। तो बोले बाकी से मुझे क्या लेना देना है, मैं तो सुखी हो जाऊंगा ना। पर भाई साहब तू सुखी तो हुआ है पर बाकी को दुखी करके हुआ है। क्या कहा? क्योंकि तूने उनकी कुर्सी छीनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला ऐसा सुख हमें भी नहीं चाहिए जिस सुख के लिए दूसरों को दुखी करना पड़े। क्या कहा? तो ये जो मैंने आपको अभी विशेषण बताया था ना, आत्मस्थ है सिद्ध भगवान। तो मैं साथ साथ पैरेलल चलूंगा अब आपको दोनों चीज दिखा करके इसमें, तभी तो आपको फिर सम्यक मार्ग और मिथ्या मार्ग का अंतर ख्याल में आएगा ना। तो अब ये दो चीजें कही, एक कौन सी? कि कर्मों के अधीन है एक बात, और यदि वे कर्म मेरे अधीन हो जाएं तो जैसा मैं चाहूं कर्म वैसा चलेगा, और जैसा विपिन जी चाहे वैसा नहीं चलेगा। तो विपिन जी को दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बात को समझना। और फिर कर्मों में लड़ाई नहीं होगी क्या? क्यों? मेरा कर्म मेरे अधीन,
मैंने उसे कहा ये कुर्सी मुझे चाहिए, और विपिन जी का कर्म विपिन जी के अधीन, और विपिन जी ने कहा ये कुर्सी मुझे चाहिए, तो फिर दोनों कर्म लड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि कुर्सी तो एक ही है। बात को पकड़ो ना। और सिद्ध भगवान का जो सुख है वो कैसा है कि वो आत्मस्थ है। कैसा है? कर्मों के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। वहां मन की होने का नाम सुख नहीं है, और मन की ना होने का नाम भी सुख नहीं है, और मन को दबाने का नाम भी सुख नहीं है। क्या बोला? मन का आलंबन लेकर पर द्रव्यों के पास नहीं जाने का सुख है। मन के आलंबन बिना पर के पास ना जाकर के वो तो अपने ही पास अपने में ही रहने का सुख है। क्यों? कि प्रभु में सब बातन पूरा, ये सुख मेरा स्वरूप है, ये सुख अनुभव है। क्या कहा? बात को पकड़ना जरा, बहुत मार्मिक बात आ रही है अब जा राजेश। एक क्या मार्मिक बात आ रही है? कि मार्मिक बात ये आ रही है, सुख दुख कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक अनुभव है। क्या बोला मैं? और वो अनुभव वाले के पास होगा, जिसमें अनुभूति का गुण होगा, अनुभव गुण होगा, उसे तो अनुभव होगा ना। बात को पकड़िए जरा। क्या धनपाल जी, समझ में आ रहा है कुछ? अब जरा और मार्मिक बात आ रही है कि मैं अनुभूति स्वरूप हूं। कि सुनो ध्यान से, ये सुख दुख ये अनुभूति का विषय है, ये अनुभूति रूप है। ये आ रही है ना बात समझ में? अज्ञानी के मन की हो गई तो उसे सुख की अनुभूति हुई, मन की नहीं हुई तो दुख की अनुभूति हुई। अनुभूति हुई कि नहीं हुई? वेदन नहीं होता, प्रत्यक्ष है कि नहीं ये बात? इसके लिए क्या दृष्टांत चाहिए बोलो? ये वेदन होता है ना, अनुभव होता है कि नहीं? नहीं, सुख दुख का। तो जैसे अज्ञानी को जिस सुख दुख का अनुभव होता है, वास्तव में वह सुख गुण की विभाव पर्याय है। ये क्यों? क्योंकि उसमें पर का निमित्त है। चिद्रू पकड़ में आया कि नहीं? विपिन जी पकड़ में आए कि नहीं आई बात ये? और जहां पर का निमित्त हट गया, स्वयं रह गया, तो बोलो उस समय अनुभूति स्वरूप खत्म हो गया तेरा, अनुभव खत्म हो गया तेरा, नहीं रहा ना। दर्शन ज्ञान चेतन सब रहे कि नहीं रहे? तो वेदन तो तब भी है कि नहीं है? तो पर का विकल्प मिटा है, पर की अधीनता मिटी है, पर का लक्ष्य हटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने में मगनता है, और किस में मगनता है? जिसमें कुछ होना नहीं है, जाना नहीं है, आना नहीं है, तो कोई विकल्प नहीं रहा है। तो बोलो उस विकल्प के अभाव में निर्विकल्प निराकुलता का अनुभव होगा कि नहीं होगा? वो तेरे सुख गुण की स्वाभाविक पर्याय है। राजेश पकड़ में आए कि नहीं आई बेटा बात? क्या जिनेन, समझे कि नहीं समझ में आई बात? क्यों? ए वो है सुख। उसके लिए तो अपने असंख्यात प्रदेश, स्वयं तत्व, स्वयं सत्ता, और अपने जो चेतना है वो सारे इंद्रिय और मन के आलम्बन से समेट करके अपने असंख्यात प्रदेश रूप एक अखंड चेतन सत्ता, उसमें आकर के उसके सुसंवेदन अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के वेदन में ही तेरा पूरा का पूरा उपयोग लय होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ना कर्म की अधीनता सब हट गई, छूट गई, तब वो तुझे स्वाधीनता का सुख आएगा। अभी सैलू, ये जो भगवान की भक्ति करते हुए जो आनंद आता है ना, सब सब बिल्कुल हल्के हो गए, निर्भर हो गए, एक मगन हो गए, बस आनंद आ गया। ये भी कोई आत्मा का आनंद नहीं है, ये आत्मस्थ सुख नहीं है। ये
ये जो आपको 50 अशुभ के विकल्प चले हुए थे, वे विकल्प के कांटे हटे हैं, वो उनके उनके हटने जन्य दुख का अभाव है बस वहां। क्या राजेश, पकड़ में आया कि नहीं आई बात? भैया ये जिस दिन अपने, क्या कहें बात को, अभी तो ये सब थोड़ा सा अभी आगम से, तर्क, युक्ति, अनुमान से बात पकड़ में आ रही है, लेकिन ये बात जब तक पकड़ में नहीं आएगी तो भरोसा और पक्का नहीं बनेगा। समझ में आया? ये भी एक विश्वास है। विश्वास भी कई प्रकार का होता है। आज ही समझ में क्या नहीं आया? ये विश्वास नहीं बनेगा तब तक तुम्हें आत्मानुभूति से होने वाला सच्चा विश्वास भी नहीं आएगा। पहले तो ये विश्वास आएगा तभी तो उसका उपक्रम कर पाओगे ना। तभी तो तुम उसे छोड़ पाओगे ना। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या, एक छोटा बच्चा है, अब उसको माँ बाप को छोड़ते ही इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स आता है। नहीं, इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स नहीं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। किसान, समझ में आया कि नहीं आया? तू माँ बाप को नहीं छोड़ता, आप उसे खिलाओ तो आपके साथ खेलता तो है, परंतु उसके माथे के पीछे की आंख माँ बाप को ही देखती रहती है? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? लेकिन जिस समय आपके साथ खेलते खेलते, खाते खाते, रहते रहते उसे आपके साथ सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, तब वो अपने माता पिता को छोड़ देता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो पहले तो यहाँ आगम के साथ रह के, युक्ति के साथ रह के, जो ये पूरा का पूरा जो ये सारा का सारा है, ये अनादिकाल की जो मिथ्या मान्यताएं स्थूल रूप से जो मानसिक ज्ञान में चल रही है तुम्हारी समझ में, वो हटें, भरोसा आए, तब वो भरोसे के बल पर फिर ये जो तेरा मति श्रुत ज्ञान है, ये सर्व से सिमट करके अंतर में जाए, और वहां जाकर के जब अभेद एकाकार होए, तब इसे समझ में आए कि मैं जिन्हें पकड़ रहा था वो मेरा कोई भी नहीं था, यही वास्तव में मेरी वास्तविकता है। आगे समझ में क्या नहीं आई? तब वो श्रद्धानुदित होता है, और जब ये श्रद्धानुदित हो जाता है तब फिर उसमें से इंद्रिय सुख के प्रति सुख बुद्धि रहती ही नहीं है। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था सदैव के लिए चली जाती है कि सुख तो ये है। जहां ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना भावेंद्रियां हैं, ना इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है। आई समझ में के लिए, है ना राग है, ना राग का अनुभव है। राग माने विकल्प। क्या ये समझ में आया क्या नहीं आया? अरे एक साधक, सुनना ध्यान से जरा, मुनिराज है ना, वे 3 समय सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, करते कि नहीं करते? उनके समय है कि नहीं निर्धारित? अच्छा, अब वो मान लो आत्मस्थ उनकी निर्विकल्पता की दशा आ जाए, है ना? और वो अपना प्रतिक्रमण करना भूल जाए, तो वो दंड के पात्र है। ख्याल में आएगा? अब फिर उनके कोई विकल्प आ जाए बीच में, अरे यार प्रतिक्रमण करना है, अब बोलो ज्ञान क्या बोलेगा? निश्चय प्रतिक्रमण तो यहां हो रहा है। आई समझ में क्या नहीं आएगा? अब वो प्रतिक्रमण का विकल्प भी छूट के फिर निर्विकल्पता आ जाए तो बस मैं धन्य हो गया। और नहीं आए तो फिर अन्य विकल्प नहीं आए, उसके लिए प्रतिक्रमण के विकल्प में लगते हैं। अब ये विज्ञान कैसे समझ में आएगा दुनिया को? अब यहां तो क्या है
कि वो विकल्प माथे पे ऐसा खड़ा कर लेता है कि एक समय के लिए निर्विकल्प नहीं होता। क्या कहा, सुनना जरा ध्यान से, मैं बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। मैंने मुनिराज की भूमिका की बात कही है, इस दिनेन तुम्हारी भूमिका की बात मैं कह रहा हूं। क्योंकि राजेश, तुमने माथे पर इतने विकल्प 24 घंटे के ओढ़ लिए हैं। सवेरे का ये कार्यक्रम, उसके बाद ये कार्यक्रम, उसके बाद ये सुनना है, उसके बाद ये पढ़ना है, फिर इसका होमवर्क करना है, फिर इसका फलाना करना है। तो ये विकल्प ही इतने खड़े रहते हैं, आप निर्विकल्प कब हो पाओगे? क्या क्या, और निर्विकल्प नहीं होंगे तो निर्विकल्प का अनुभव और सुख रूप कैसे लगेगा तुम्हें? आज समझ में क्या नहीं आए? निर्विकल्प होने का मतलब प्रमादी होना नहीं है। हाँ, निर्विकल्प होने का मतलब है कि स्वरूप के आश्रय पूर्वक समस्त शुभाशुभ भावों से रहित होना। ये आपको अपनी स्वाध्याय का विकल्प तो छोड़ दिया तुमने कि हाँ भाई साहब ने कहा है कि विकल्प माथे पे नहीं रख के बैठना है ना, और उस फोन मिला के चर्चा कर रहे हो, ये क्या है? अपना आंख बीच के सो गए, ये क्या है? आंख बंद करके बैठ गए और धीरे धीरे निद्रा में पहुंच गए, ये क्या है? निद्रा में ऐसे नहीं पहुंचे हो आप कर्म के प्रदेश में स्थित हुए। धीरे धीरे आपकी चेतना उस निद्रा कर्म के उदय में जुड़ती चली गई, 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 निद्रा में पहुंच गए। और वो आपकी चेतना चेतन से जुड़ती जाए तो अपन समझ में आया क्या नहीं आया? अभी चेतना चेतन से जुड़ती चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, चली चली जाएगी, तो ये पूरा चैतन्य हो जाएगा। क्या कहा, समझ में आया क्या नहीं आया? और जब ये पूरा चैतन्य हो जाएगा का मतलब क्या है? कि वहां कर्म नो कर्म का कुछ भी नहीं रहेगा। इसका नाम है आत्म सोना, इसका नाम है निर्विकल्प होना। आया पकड़ में आ गई बात, है ना? तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाधीन है। अब उस समय बोलो आपके कर्म के उदय जहां के तहां है कि नहीं है? घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, तो आपके ऐसे आत्मस्थ होने से घर में रोटियां आ गई, बोलो बता, समझ में आ गया कि नहीं आया? आपके कर्म का उदय चल रहा है ना? किसी ने आपके रुपये दबा दिए, चोर चोरी करके ले गया वहां कारखाने में, तो वो कर्म के उदय से ले गया ना कारखाने में चोरी करके। अब वो तो उदय तो चल ही रहा है ना वहां उदय में। तो आपका ये जो ये सुख है वो कर्म के ऊपर आश्रित है, बोलो बता। ये लड़के बच्चे आपके कहना मान रहे हैं उस समय, आपका शरीर स्वस्थ है वहां पर, ये अस्वस्थता में नहीं हो सकता काम। आपके घर में माया हो तब आया है ये सुख, क्यों इंसान, बोलो बताओ, एक भी तो बता दो। इसलिए यह सुख कर्म के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। क्या बोल, आई समझ में कि नहीं आ गई? ये शाश्वत है। ये क्यों? मैं शाश्वत हूं और मेरा उपयोग स्वभाव शाश्वत है। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? तो अब बोलो फिर कौन सी चीज पकड़ोगे, परमानेंट की टेम्परेरी? और टेम्परेरी भी वो है नहीं असली। क्या कहा, आगे समझ में कि नहीं आ गई? ये तो भाई साहब जैसे बच्चा बहुत जिद पकड़ रहा है, नहीं समझ रहा है, बोले नहीं मैं तो गाड़ी लूंगा। अरे बेटा ये गाड़ी तुझे बैठने का सुख नहीं देगी, ये तो खिलौना जैसा है, यूं ही टूट जाएगी। ये नहीं मुझे तो कारी चाहिए, कारी चाहिए, ले भैया मर। ऐसे ही कोई राग सम्यक दृष्टि के ऐसे उदय में आ जाता है, यद्यपि भीतर से जानता है कि ये नहीं है, तो भी वो नहीं कसाय शांत होती। तो अब वो क्या करता है, चलो मरो।
अज्ञानी उसे ही वास्तविक मानता है, उसे ही शाश्वत मानता है, उस पराधीनता को स्वाधीनता मानता है, इसलिए उसका वह मानना मिथ्या है। आगे समझ में? सम्यक दृष्टि का वो दोष है, लेकिन वो मान्यता का दोष नहीं है, वो आचरण संबंधी दोष है, वो चारित्रगत दोष है, वो श्रद्धा ज्ञान का दोष नहीं। आई बात ख्याल में? तो अब आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। इस तरह से ये निकांक्षित अंग के संदर्भ में अब हम पैरेलल चर्चा लेके चलेंगे कि जिन भोगों की इच्छा, जिन भोगों में सुख बुद्धि अज्ञानी मानता है, ज्ञानी की सुख बुद्धि क्यों नहीं होती है, तो हो सकता है इस कंपैरेटिवली विवेचन में आपको शायद कहीं से कोई रास्ता नजर आ जाए और स्वभाव पकड़ में आ जाए। इसी मंगल भावना के साथ विराम देते हैं।